सिखों के प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी के 548वां प्रकाशोत्सव शहर में धूमधाम से संपन्न हुआ। जेएमको आजाद बस्ती से नगर कीर्तन निकला। पंच प्यारों की अगुवाई में विशाल शोभा यात्रा निकाली गई थी। दृश्य देखते ही बन रहा था। दोपहर 12 बजे पंच प्यारों की अगुवाई में जेएमको आजाद बस्ती गुरुद्वारे से नगर कीर्तन निकला, जो नामदा बस्ती, नीलडी गोल चक्कर, टेम्पलेट के मुख्य मार्गों से गोलमुरी होते हुए सैक्ची गुरुद्वारा पहुंचा। नगर कीर्तन में 31 गुरुद्वारों की स्त्री सत्संग सभा, धार्मिक स्कूल, 11 मिडिल स्कूल, 6 हाई स्कूल के बच्चों समेत 15 कीर्तनी जत्था शामिल थे। स्कूली बच्चों के अलावे महिलाएं सफेद सूट में शामिल थी। सिख नौजवान सभा के सदस्यगण भी सफेद शर्ट पैंट और केसरी पगड़ी पहनकर सेवा दे रहे थे। बच्चे करतब दिखाते शोभा यात्रा में चल रहे थे। महिलाएं कीर्तन प्रस्तुत कर रही थी। इस शोभा यात्रा और भजन कीर्तन से पूरा इलाका धार्मिक भक्ति रस में सराबोर हो चुका था। कार्तिक पूर्णिमा के दिन अहले सुबह से जमशेदपुर के दो मुहानी संगम पर लोगों की भारी भीड़ देखी गई। सोनारी के दो मुहानी संगम पहुंच लोगों ने श्रद्धा की डुबकी लगाई। लोगों ने नदियों में पूजा अर्चना, दान दिए। ऐसी मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान और दान करने से शरीर में जो कष्ट है वो खत्म हो जाता है और दान करने से पुण्य के भागी भी बनते हैं। उधर शहर की दोनों नदियों में लोगों की भारी भीड़ देखी गई। जैसे जैसे दिन चढ़ता गया, लोगों की संख्या और बढ़ती चली गई। हालांकि सोनारी दो मुहानी संगम पर मेले का भी आयोजन किया गया था। जिला प्रशासन की ओर से शहर के नदी घाटों पर सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम इस बार किया गया है, ताकि किसी प्रकार की अनहोनी से निपटा जा सके। लोगों ने सोनारी के दो मुहानी संगम में डुबकी लगाई, पूजा अर्चना की और भगवान भास्कर को नमन कर उनसे आशीष लिया। आज गुरु पूर्णिमा है। आज नहा धोआ के पूजा पाठ किया जाता है और गरीब को दान पुण्य किया जाता है। आज गुरु पूर्णिमा है, नहा धोआ के पूजा पाठ करती है, उसके बाद दान करती है। आज पूर्णिमा का त्योहार है। लाखों की संख्या में दुमुहानी में भीड़ जमा होते हैं। उसके लिए जो है जिला प्रशासन की ओर से पुख्ता तैयारी की गई है और गोताखोरों को भी सुरक्षा के दृष्टिकोण से लगाया गया है। हम लोग सभी आदमी सुबह से ही 4 बजे से तैयार हैं, यहाँ पब्लिक का सेवा कर रहे हैं। बाल दिवस को ध्यान में रखते हुए उड़ान संस्था की ओर से आयोजित आईटी रिलेटेड जीके एग्जाम के विजयी प्रतिभागियों को आज पुरस्कृत किया गया। आज बाल दिवस है। इस खास दिवस के अवसर पर आईटी रिलेटेड जीके एग्जाम के विजयी स्कूली छात्रों को एक समारोह के तहत करीम सिटी कॉलेज में पुरस्कार दिया गया। जीके एग्जाम का आयोजन उड़ान संस्था की ओर से किया गया था, जिसमें शहर के स्कूली बच्चों ने भाग लिया था। आज विजेता बच्चों को समारोह के मुख्य अतिथि उपायुक्त अमित कुमार ने पुरस्कृत किया। पुरस्कार वितरण समारोह में उपायुक्त अमित कुमार, जीडीसी एवं डीपीआरओ मुख्य रूप से उपस्थित थे। राज्य स्तर पर जो है वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि लोगों को, खास करके बच्चों के बीच आईटी अवेयरनेस बढ़ाना और आईटी एंड अदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज हैं उसके बारे में बच्चों को बेहतर तरीके से जो है माहौल पैदा करना, ताकि वो बच्चे पूरी दुनिया से इंटरनेट एंड कंप्यूटर के माध्यम से जुड़ सकें और नवीन तकनीकों से जो है वो परिचित हो सकें। कितने बच्चे को प्रोत्साहित किए हैं आज? टोटल इस साल जो है वो 10,357 बच्चे इसमें पार्टिसिपेट किए थे और ये परीक्षा जो है वो प्रथम चरण में विद्यालयों के स्तर पर आयोजित की गई थी। पुनः जो है वो जिला स्तर पर कार्यक्रम जो है वो 9th को आयोजित किया गया था
और यहाँ से 31 बच्चे चयनित हुए थे जो राज्य स्तर पर रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, और जो बच्चे जिला स्तर पे क्वालिफाई हुए थे उनको यहाँ पर मेडल से सम्मानित किया गया है। और उम्मीद यही है कि ये बच्चे जब अपने परिवेश में जाएंगे, अपने विद्यालयों में जाएंगे, तो काफी उत्साहित होंगे और अपनी इस उपलब्धि के माध्यम से IT अवेयरनेस का काम अपने विद्यालयों में, अपने आसपास के क्षेत्रों में करेंगे। भारत सरकार के नोट ब्लॉक का ऐतिहासिक फैसले की जानकारी झारखंड के सुदूर गांव तक नहीं पहुंच पाई थी। अब ग्रामीण किसानों को खेतीबाड़ी से पुराने नोटों की चिंता ज्यादा सता रही है। भारतवर्ष की 70% आबादी गांव में रहती है। कालाधन के खिलाफ सरकार ने जो फैसला लिया है उसकी जानकारी गांव देहातों के लोगों को बहुत देर से हुई। अब ग्रामीण किसानों को खेती से बजाय पुराने नोटों की चिंता ज्यादा सता रही है। खेतों में उगे फसलों को बेचकर जमा किए गए पूंजी को बदलने में अब ग्रामीणों को बहुत परेशानी हो रही है। ये ब्लॉक पैसा किसान क्या करेंगे, कैसे उसे बदलेंगे, समझ नहीं पा रहे हैं। वहीं बाजारों में भी पुराना नोट नहीं चल रहा है, जिससे ग्रामीणों की दिनचर्या प्रभावित भी हो रही है। हो गया। हाँ। अब क्या करें? हाँ। कहाँ चलेगा, नहीं चलेगा। हाँ। और क्या करें? हाँ। तो क्या करेगा? तो कागज बन गया। उसका बहुत परेशान रहा। हाँ। और हम लोग क्या करेगा? अब कहाँ चलाएगा? कहाँ चलाएगा? हम लोग का तो कोई खुचरा उचरा है नहीं। बहुत दिक्कत आ रहा है। तो मालूम है कि नहीं कहाँ चलेगा, कब तक चलना है नोट? तो वो सब कुछ पता नहीं है।